नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे और स्वाभाविक ये है कि कन्या राशि में नीचस्थ होने के कारण शुक्र रिश्तों में, संबंधों में थोड़ा खटास या थोड़ा दरार, टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। रिलेशनशिप के ग्रह शुक्र जब कन्या राशि में जाते हैं तो कन्या राशि एक युद्ध की राशि है, कंपटीशन की राशि है, मैस्कुलिनिटी की राशि है, नंबर की राशि है। तो यहाँ पे शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो यहाँ प्रेम को चेतना से जोड़ना, प्रेम को बुद्धि से जोड़ना, यानी इंटेलिजेंट लव जिसको बोलते हैं, स्मार्ट लव जिसको कहते हैं, वो वाली बात आ जाती है। हालांकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो कन्या राशि होंगे। अगर आपकी राशि कन्या है, अगर आपका शुक्र कन्या राशि में है, अगर आपका कन्या लग्न है तो आपको सर्वाधिक इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहां पे आपको देखना है तुला राशि को, क्योंकि तुला राशि से शुक्र द्वादश और वृषभ राशि से पंचम है। द्वादश होने के कारण तुला राशि में सामंजस्य खो देता है। तुला राशि अपना जो बैलेंस है वो खोती है कन्या राशि में, जिसकी वजह से शुक्र देव नीचस्थ हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि एक देवासुर संग्राम की तरह है जिसमें एक का पलड़ा भारी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। ये हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम होगा, जिसमें परीक्षा की घड़ी होगी, जिसमें ईश्वर ये देखना चाहेंगे कि हम अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, नज़दीकी दोस्तों के लिए, जो हमारे हितैषी हैं उनके लिए हम क्या खड़े रहते हैं बुरे वक्त पे, एक दूसरे के लिए क्या हम साथ में रहते हैं। क्योंकि इसके बाद तो शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और बैलेंस वापस से रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। विवाह संबंधी चीज़ों में टकराव न उत्पन्न करें, क्योंकि यहाँ पे विवाह संबंधी चीज़ों में टकराव उत्पन्न होने से कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। पाचन क्रिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा और इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। शुक्रदेव जब कन्या राशि में जाएंगे तो काफ़ी अनईजीनेस और अनकंफर्टेबल सिनेरियो उत्पन्न हो सकता है। डेबिलिटेटेड वीनस है, तो अगर आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड वीनस है तो वहाँ पे रिश्तों में ज़्यादा कड़वाहट आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। फिर आपको यह देखना है कि वृषभ राशि और तुला राशि किन दो भावों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन दो भावों के गुणों को लेकर के आप ये देखें कि जो वृषभ राशि है वहां से प्रॉपर्टीज आप लोगे, उसका कंजम्पशन होगा, और तुला राशि में उसकी भरपाई होगी। और कहां से होगी? कन्या से होगी। इन तीन भाव को अगर आप रीड कर पाएंगे तो आपको प्रॉपर इन डेप्थ आपकी कुंडली के हिसाब से एनालिसिस आपको मिल जाएगा। अगर आप शुक्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस वक्त व्यतीत कर रहे हैं अगर उसे, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव आप पे भी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा उनको होता है जो उस ग्रह की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा को भोग रहे होते हैं, अगर उनकी भुक्ति उस ग्रह की होती है तो। शुक्र का ये जो गोचर है इसमें मंगल सर्वाधिक प्रभावी होंगे, क्योंकि प्रभावशाली होंगे, क्योंकि मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और अगले ही दिन शुक्र नीचस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पुरुष और प्रकृति है उसमें बैलेंस बिगड़ता है, तो अपने एनवायरनमेंट और आसपास के नेचर का ध्यान रखें। ऑपोजिट जेंडर की परेशानी को समझने की कोशिश करें, वहां पे युद्ध की स्थिति न उत्पन्न हो, अन्य अनावश्यक झगड़े घर में ना हो, क्लेश ना हो घर में, इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। माँ महालक्ष्मी की वंदना करें और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का जाप करें। और अगर स्वास्थ्य किसी भी कठिन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो माँ काली के चरणों में अपने मस्तक को अर्पित करें। माँ काली के चरणों में जा कर के आप एक प्रार्थना करें कि आपको सही मार्ग दिखाएं और उससे आपके हेल्थ में सुधार हो। भोजन को कम करें, शुक्रवार के दिन व्रत रखने की कोशिश करें अगर आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से सही और उचित है तो। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके बॉडी में इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ योग भी करना आवश्यक है और पर्याप्त मात्रा में निद्रा भी आवश्यक होगी, क्योंकि शुक्र निद्रा से सर्वाधिक शांत होंगे, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि कन्या में पड़ती है वो सीधी मीन राशि को पड़ती है। जूते का दान करें, और अगर आपको आसपास कोई मोची दिखाई दे जो जूते की बुनाई या सिलाई करते हैं तो उनकी कोई मदद अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शुक्र हैं तो स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे शुक्र और चंद्र।
फेमिनाइन एनर्जी है, तो उसके लिए आप स्त्री जो पढ़ रही है, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई में मदद करें, उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करें, क्योंकि आफ्टर ऑल शुक्र हैं तो गुरु ना, चाहे वो दैत्य गुरु ही क्यों ना हो, हैं तो वो गुरु। तो यहाँ पे इन सब कार्यों से आप बहुत ज़्यादा अपने शुक्र को सही कर सकते हैं और इससे आने वाली जो जीवन में कठिनाई या बाधा है उसे दूर कर सकते हैं। इस 20, 22, 25 दिन की जो ट्रांजिट है, छोटा सा ट्रांजिट है, बड़ी आसानी से बीत भी जाएगा अगर आप इस ट्रांजिट को अपने ऊपर हावी ना होने दें तो। इसीलिए अच्छे कर्म करके अपने आप को उसमें बिजी रखें और पुण्य कमाने की ओर कोशिश करें, क्योंकि शुक्र जो है जब कन्या राशि में जाते हैं तो वो द्वितीय भाव से षष्ठ हो जाते हैं काल पुरुष के हिसाब से, यानी कि आपकी जो रिसोर्स है वो सेवा में लगनी चाहिए। तो यहाँ पे लोगों का प्रोत्साहन भी करें, जो दुखी है उसे खुश करने की कोशिश करें, खुद को भी और सामने वाले को भी। कॉमेडी शोज देखें, बहुत सिंपल सी चीज है राइट, लेकिन ये आपको स्माइल कराएगा और हंसने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। अफर्मेशंस करें पॉजिटिविटी का और अपने आप को हमेशा एक ढाढ़स दें, अपने आप को एक पुश दें कि नहीं, जीवन में सब अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। क्योंकि शुक्र देव तो बहुत जल्दी मूव करते हैं किसी भी राशि से, तो बहुत जल्दी ये पार भी हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजिट नहीं है। लेकिन जब भी शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो थोड़ा कष्ट तो होता ही है, क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं, वो प्रेम को खत्म कर देते हैं। वहां पे व्यक्ति युद्ध करने लगता है, वो मानो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पे एक स्त्री जो है वो मातृत्व भाव छोड़ के यहाँ पे वो वीरांगना बन जाती है। गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीरांगना से अगर आप मातृत्व की अपेक्षा रखेंगे युद्ध भूमि में, तो वो तो संभव नहीं है। तो जो ग्रह जिस तरह की एनर्जी को एक्सप्रेस करता है, हमें उसका रेस्पेक्ट करके उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो शुक्र जब नीचस्थ हो तो प्रैक्टिकल रहें, ग्राउंडेड रहें, ज्यादा इमोशंस में भाव में न बहें। भावुकता इस वक्त हानिकारक हो सकती है। इस वक्त बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, एक दूसरे के साथ खड़े होकर के परिवार में चलना है। अगर आप इतना करते हैं तो गृह क्लेश से मुक्ति पाएंगे और जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगी। देवी कृपा से आप सबके घर में सुख शांति हो, सब स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और कुछ मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस मैं लाने वाला हूं, खास ज्योतिष के मेंबर, उनके लिए जो चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं। तो ज्वाइन बटन के साथ आप मुझे मेंबरशिप और मुझे सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।